अपराध और सियासत का मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जिसका सिक्का 80 के दशक से लेकर साल 2017 तक चला। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी राज के आते ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर मुश्किलों का दौर ऐसा चला कि उसके खात्मे की खबर 28 मार्च 2024 को आ गई। पूर्वांचल के साथ साथ यूपी के ज़्यादातर इलाकों में माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन योगी सरकार ने मुख्तार के आपराधिक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। अब सियासी रसूख भी दरकरार करके कगार पर खड़े हैं। मोहम्मदाबाद की गलियों और सड़कों पर ये चर्चा आम है कि क्या मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होते ही अंसारी परिवार की सियासत भी मिट्टी में मिल जाएगी। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि पिछले 3 दशकों से गाजीपुर में मोहम्मदाबाद का ये अंसारी परिवार का लगभग अभेद्य किला बना हुआ था। योगी राज में ही मुख्तार अंसारी को सजा मिलनी शुरू हुई और ये सजाओं का ही खौफ था कि ये डॉन जेल की सीकचों के पीछे टूट गया और आखिरकार हार्ट अटैक से मर गया। मुख्तार के साथ सिर्फ उसके अपराध खत्म नहीं हुए, बल्कि मुख्तार के साम्राज्य को ही योगी आदित्यनाथ ने तहस नहस कर दिया। हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गईं। गाजीपुर, मऊ से लेकर लखनऊ तक की संपत्तियों पर बुलडोजर चले। कब्जे में रखी गई शत्रु संपत्ति छीन ली गई और सबसे बड़ी बात, मुख्तार के सभी बड़े शूटर और सहयोगी या तो गैंगवार में मारे गए या फिर पुलिस एनकाउंटर में। मुख्तार अंसारी जेल में असहाय अपने साम्राज्य को ढहता हुआ और अपने लोगों को एक एक करके मरता हुआ देखता रहा। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या, मुकीम काला की चित्रकूट जेल में हत्या और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को लखनऊ की भरी अदालत में गोलियां मार दी गई। ये सब गैंगवार के नाम पर दर्ज हो गया। पूरे परिवार पर मामले दर्ज हुए। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी जेल में है, मुख्तार की पत्नी फरार है और पूरा परिवार आपराधिक और आर्थिक मुकदमों से अदालत के चक्कर लगा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मौत के बाद अंसारी परिवार की सियासी जमीन दरक जाएगी। अफजाल अंसारी के अब इस परिवार की सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। अंसारी परिवार और अफजल अंसारी के सियासी के इर्द गिर्द अपनी सियासत बचाए रखने की कोशिश करेगा। अंसारी परिवार ने ये भांप लिया था कि मुख्तार के दिन नहीं लौटने वाले और बसपा में रहते अफजल अंसारी के पास कोई सुरक्षा कवर नहीं होगा। इसलिए कुछ वक्त पहले अफजाल अखिलेश यादव के साथ हो लिए। 90 के दशक से लेकर 2017 तक अंसारी बंधुओं का ये परिवार गाजियाबाद, मऊ और बलिया की चुनिंदा सीटों पर दमदार सियासी रसूख रखता था। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब अंसारी परिवार बुरी तरीके से टूट चुका है। मुख्तार परिवार की सियासत की मुख्तारी 1996 से शुरू होती है, जब मुख्तार अंसारी पहली बार मऊ सीट से बसपा के विधायक बने। मायावती से संबंध खराब हुए तो 2002 में निर्दलीय जीता और 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के समर्थन में आ गए। 2009 में मुख्तार अंसारी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 2010 में मायावती ने जब इस परिवार को तवज्जो नहीं दी तो मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाया, जो परिवार की पार्टी थी। इस पार्टी से मुख्तार मऊ से विधायक बना और भाई शिवलुल्ला को मोहम्मदाबाद से विधायक बनाया। 2016 में अखिलेश यादव ने इस अंसारी परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जबकि मुलायम सिंह और शिवपाल यादव चाहते थे कि कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो जाए और इस परिवार को मन मुताबिक उसे इलाके की सीटें दे दी जाए। हालांकि अखिलेश ने इसका खुला विरोध किया। इससे नाराज होकर 2017 में ये परिवार बसपा के साथ चला गया। मुख्तार बीएसपी के घोसी से चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। 2019 में अफजल अंसारी गाजीपुर से बसपा से चुनाव लड़े और सांसद हो गए। अखिलेश यादव भी ज़्यादा देर तक इस परिवार का विरोध नहीं कर सके और 2022 में अंसारी परिवार एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ झुक गया। अखिलेश यादव ने मुख्तार के बेटे को अपने सहयोगी दल सुबसपा से टिकट देकर सदन में पहुंचा दिया तो मुख्तार के भतीजे शोएब अंसारी को मोहम्मदाबाद से सपा का टिकट देकर विधायक बना दिया। 2019 में बसपा से सांसद अफजल अंसारी भी 2023 की समाजवादी पार्टी में वापस आ गए। ऐसे में अंसारी परिवार एक बार फिर समाजवादी पार्टी की छत्रछाया में पूरी तरह से फलता फूलता रहा। जिस माफिया पर एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुए, उस माफिया को, उसके गैंग को और उसके परिवार के साथ यूपी की योगी सरकार ने बुलडोज़र जैसी सख्त कार्रवाई के साथ जेल में मिलने वाली डॉन की सभी सुविधाओं को जेल मैनुअल के तहत
नष्ट कर दिया और मुख्तार अंसारी, जिसकी पूर्वांचल के साथ राजनीतिक गलियारों में तूती बोलती थी, वो अंत में बिल्कुल कमज़ोर हो गया और जज से पेशी में शिकायत करने लगा। अंतिम समय में उसने फ़ोन से यही शिकायत बहू निखत और बेटे उमर से भी की थी, जो खूब वायरल भी हो रहा है। लेकिन 28 मार्च 2024 को मुख्तार ने दम तोड़ते हुए मुख्तार का नाम इतिहास हो गया। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में लोग इस रॉबिन हुड की खट्टी मीठी यादों और चट्टी चौराहे पर खूब चर्चा कर रहे हैं। मुख्तार की मौत के बाद अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अफजल अंसारी और उसके परिवार के राजनीतिक रसूख पर इसका असर पड़ेगा। तो जाहिर है कि सामंतवाद के खिलाफ गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाली अंसारी परिवार को मुख्तार के नहीं होने का खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 2024 के चुनाव में सहानुभूति वोट मिलने की बात को नकारा नहीं जा सकता। मऊ और गाजीपुर के साथ बलिया लोकसभा में मुस्लिम और दलितों के गरीबों के बीच ये परिवार हमेशा अपनी छवि मददगार की बनाकर रखता रहा है। लेकिन अफजल अंसारी बसपा के एमपी हैं और बिना इस्तीफा दिए सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने लगे तो बसपा का मूल वोटर उनसे थोड़ा नाराज था, जिनकी संख्या यहाँ पे काफ़ी है। अफजल अंसारी और उनके समर्थक इस वोट बैंक को किसी तरह से अपने पाले में लाना चाहते थे, लेकिन जातिगत व्यवस्था में वोट पैटर्न को मुख्तार के इस निधन का एक सिंपैथी वोट अंसारी को मिल सकता है। हालांकि जानकर ये भी मानते हैं कि मुख्तार पर योगी एक्शन ने अंसारी को पहले ही आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर कर दिया था। अब मुख्तार की मौत के बाद परिवार सदमे में है और इससे उबरने में उसे ज़रूर जनता के सामने एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, जो एक मुश्किल काम होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि अंसारी परिवार मुख्तार के बिना अपनी अगली राजनीतिक पारी कैसे खेलता है।